प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का साहित्य, झारखंड का हिंदी साहित्य जो हमारे पीजीटी जो हिंदी है, उसके बाद जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब झारखंड का हिंदी साहित्य। झारखंड में हिंदी साहित्य की प्रायः सभी महत्वपूर्ण विधाओं का विकास हुआ है। राज्य में हिंदी कहानी, उपन्यास, नाटक, कविताएं एवं निबंध और लेख आदि सभी विधाओं की रचना करने वाले हिंदी लेखक सक्रिय रहे हैं। वस्तुतः हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं के विकास का विवरण इस प्रकार है। झारखंड में हिंदी कविता 1880 ईस्वी में स्थापित GEL चर्च प्रेस से घर बंधु नामक पत्रिका निकलती थी, जो ईसाइयों की मिशन पत्रिका थी। 1892 ईस्वी में वनिता हितैषी पत्रिका तथा 1898 में से आर्यव्रत साप्ताहिक का प्रकाशन आरंभ हुआ। यह 1905 तक प्रकाशित हुआ और बंद हो गया। इन तीन पत्रिकाओं में उस समय के साहित्यकार वैद्यनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू, चिरंजी लाल शर्मा, अनंत सहाय खौरी, बालकृष्ण सहाय, पंडित कामेश्वर प्रसाद मिश्र, बाबू भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश नंदन, जगन्नाथ सहाय मृणाल, पांडे रामचंद्र शर्मा पहाड़, मामराज शर्मा, कोल्हा साहू, अयोध्या प्रसाद गनीमत, कवि रांचवी, पंडित बच्चू पांडे, जगदीश नारायण सिंह, कविराज देवकी नंदन शर्मा आदि लिखा करते थे। इनमें कविता लिखने वालों में कवि रांचवी, देवकी नंदन शर्मा, वैद्यनाथ पोद्दार एवं चिरंजी लाल शर्मा प्रमुख थे। चिरंजी लाल हास्य व्यंग प्रधान कविताएं लिखा करते थे और अन्य कवि पुरानी शैली की कविताएं लिखा करते थे। 1932 या 33 ईस्वी में रांची के हिंदी साहित्य क्षेत्र में सत्यनारायण शर्मा का नाम अद्भुत सामर्थ्य संपन्न व्यक्तियों के रूप में लिया जाता है। 1932 ईस्वी में इन्होंने बाल कवि कुमुदनी सभा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर साहित्य मंडन के नाम से जाना जा गया। उन्होंने वाटिका नामक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। हरिकृष्ण सहाय सह संपादक थे। राधा कृष्ण का लेखन 1929 से आरंभ हो चुका था। उनकी पहली कहानी इसी समय प्रकाशित हुई थी। वे मूलतः कथाकार थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोमदेव नाम से कविताएं भी लिखते थे। 1933 से ईस्वी से सत्यनारायण शर्मा का लेखन नियमित होने लगा था। उनकी 3 पुस्तकें कविता संग्रह के रूप में हैं, तूफान, मरुपत तथा निर्वास द्वीप। 1950 ईस्वी के आसपास काव्यधारी में नकेनवाद की स्थापना करने वाले 3 महारथियों में से एक केसरी कुमार प्राध्यापक होकर रांची कॉलेज में पधार चुके थे। इस समय गोपाल दास मुंजाल जो कथाकार थे, अन्य कविताओं का भी सृजन किया। इनकी कविताओं के संकलन का नाम घने अंधेरे की ओर है। सच्चिदानंद सहाय मधुकर काफ़ी चर्चित कवि थे। कवि सम्मेलनों में ये काफ़ी लोकप्रिय थे। इनकी आवाज़ काफ़ी खनकदार थी। इनकी चर्चित रचनाओं में जानिस्तान व्यंग्यात्मक प्रबंध काव्य है और उपेक्षित यानी कवि का संकलन और कनखी में व्यंग्यात्मक कविताएं हैं। ताजमहल महाकाव्य है और नहीं है नहीं है यही है नामक पुस्तक प्रयोग काव्य है। इन्होंने काव्यश्री नामक हिंदी कविता संकलन का संपादक भी किया है। 1948 से ही लेखन आरंभ करने वाले और लगातार 1985 तक अर्थात 35 वर्षों तक कविताओं का सृजन करने वाले रामकृष्ण उनमन का नाम झारखंड के कवियों में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। इनकी पहली कविता 1948 ईस्वी में कलकत्ते से प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गीतों और कविताओं के अतिरिक्त ये प्रहसन, संगीत रूपक, संगीतिका, पद्य नाटक आदि का लेखन किया।
जिसका प्रसारण आकाशवाणी से होता रहा। इनकी लगभग 500 गीत और कविताएं प्रकाशित हैं। 1954 से 55 ईस्वी के आसपास श्री भवभूति मिश्र की कविताएं रांची की गोष्ठियों में सुनी जा रही थीं। 1959 ईस्वी तक डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी कहानियों के अतिरिक्त कविताएं भी लिखने लगे थे। इसी समय रांची में विद्याभूषण का भी आगमन होता है। 1963 से लेकर 64 ईस्वी तक इनकी कविता कहानी प्रकाशित होने लगी थी। इस संदर्भ में कविताएं 7वें दशक की विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अन्य कवि संकलन 16 सफ़े और शहर और नदी एक कथा है। हिंदी कविता के 3 दशक समीक्षा पुस्तक भी एक दस्तावेज है। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और हिंदी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राम खिलावन पांडे बने। इन्हें निबंध और आलोचना के क्षेत्र में महारथी कहा जाने लगा। इनकी पुस्तक काव्य संदर्भ में काव्य और कल्पना बहुत प्रभावी है। डॉक्टर पांडे के बाद डॉक्टर वचनदेव कुमार हिंदी के विभागाध्यक्ष बने। सामयिक सोच अथवा आधुनिक बोध और चिंतन जुड़ी इनकी कविताएं अनुकृतियों के खरे ताजेपन तथा शिल्प वैशिष्ट्य में स्पृहणीय है, अनूठी और वैविध्यपूर्ण भी है। वचनदेव कुमार की काव्य पुस्तकों के इहा मृग और अजन्मा सुनो कविताएं, बेमौसम की पृथ्वी पुत्री, वृत्त एक बिंदु अनेक कविताएं धूप छाँव की उल्लेखनीय हैं। इसी काल में 1 दशक तक रांची में निवास करने वाले शिवचंद्र शर्मा ने अनेक कविताएं यहाँ रहकर लिखीं। इनकी कविताओं का संग्रह कविताएं शिवचंद्र शर्मा के नाम से प्रकाशित हुई। इस काव्य संग्रह के द्वारा उन्होंने लिंगवाद एवं मोतवाद की प्रस्तावना रखी। इसी समय काशीनाथ पांडे की कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ। उजाड़ का एक कवि सुरेश की पहचान कहानी के साथ कविता लेखन में भी बनी। अनेक कविताएं प्रकाशित हुईं। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद को कवि कर्म से जुड़े हुए आलोचक के रूप में माना जाता है। इन्होंने कई मर्मस्पर्शी कविताएं भी लिखी। उन्होंने अपने जर्मन भाषा की कविताओं का अनुवाद भी किया। सूरज के पार नामक काव्य का संकलन का इन्होंने संपादन भी किया। डॉक्टर जयनारायण मंडन की अनेक कविताएं प्रकाशित हैं। इसी तरह संत JBS महाविद्यालय के रामचंद्र वर्मा ने भी अनेक कविताएं लिखी हैं। कृष्णराज गुप्त उर्फ लंठ आजमगढ़ी को कौन नहीं जानता है। इनका काव्य संकलन लेमन चूस काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। शंभू बादल हजारीबाग के प्राध्यापक हैं। ये जनवादी भावधारा की कविताएं लिखते हैं। इन्होंने कविता प्रधान पत्रिका प्रसंग का संपादन किया है। विनोद ने नाटक के अतिरिक्त कविता के क्षेत्र में भी काम किया है। 16 सफ़े इनका एक काव्य संकलन है। डॉक्टर नदी और उनके संबंध तथा अन्य नगीत 1980 रांची डॉक्टर रामदयाल मुंडा की बहुचर्चित काव्य संग्रह है। 1960 से 70 ईस्वी के दशक में उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त जिनकी कविताएं प्रमुख रूप से प्रकाशित हुईं उनमें देवेंद्र प्रताप पांडे, विशेश्वर प्रसाद केसरी, त्रिपुरारी शरण श्रीवास्तव, डॉक्टर छविनाथ मिश्र, डॉक्टर नागेश्वर लाल आदि का नाम भी लिया जाता है। 1970 से 2000 के बीच डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी की व्यंग्यात्मक कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं कवि गोष्ठियों में छाई रहीं। इनके अतिरिक्त महेंद्र किशोर, अमर कुमार सिंह, सच्चिदानंद मिश्र, रजाक भारती, जगदीश शैलेंद्र, डॉक्टर सुधीर कुमार लाल, केशवानंद, अख्तर यूसुफ, विजयकांत धर दुबे, सुदर्शन शर्मा, मुकुल नारायण जहानाबादी, सच्चिदानंद चौबे, कन्हैया किंगर, शिव शंकर मिश्र आदि की कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। डॉक्टर प्रभु नारायण विद्यार्थी की काव्य रचना अंकुर, कितना कुछ अनेक हो, ईश्वर अनागरिक है तथा परिवेश का दर्द बहुचर्चित संग्रह है। कवित्रियों में श्रीमती मंजूश्री शर्मा, शैलप्रिया, माधुरीनाथ, स्नेहलता, माया प्रसाद, नीरा परमान आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके बाद के कवियों में कुमार विजेंद्र, मेहरुनिशा अब्दाली, बजेंद्र मोहन चक्रवर्ती, सुरेंद्र कौर नीलम, अशोक चंचल, दिलीप तेतरवे, नरेश कुमार बंका, प्रभा शंकर विद्यार्थी आदि काफ़ी चर्चित हैं। 2005 में डॉक्टर राम कुमार तिवारी की कविताओं का एक संग्रह घर की बात प्रकाशित की गई है। इनमें डॉक्टर तिवारी की 23 कविताओं का संग्रह है। सभी कविताएं देश की समस्याओं पर केंद्रित हैं। झारखंड में हिंदी कहानी 1911 से 1946 ईस्वी तक का समय कहानी के विकास काल के रूप में जाना जाता है।
1911 से 1946 तक का समय कहानी के विकास काल के रूप में जाना जाता है। 1913 ईस्वी के आसपास रांची में सक्रिय अनेक साहित्यकारों का नाम मिलता है, लेकिन केवल एक नाम बैद्यनाथ पोद्दार का नाम मिलता है, जो पुरानी शैलियों की कविताओं एवं कहानियाँ लिखा करते थे। राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब का प्रकाशन हिंदी गल्पमाला में अप्रैल 1929 में हुआ था। इस प्रकार यह कहानी झारखंड की दूसरी पीढ़ी की कहानी का श्रेय पाने का हकदार है। हिंदी गल्पमाला पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद के मामा अंबिका प्रसाद गुप्त थे। प्रेमचंद ने कहा राधा कृष्ण की कहानियों से प्रभावित होकर कहा था कि मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। 1930 से द्वारिका प्रसाद का लेखन आरंभ होता है। गुमला से 1937 से प्रकाशित बड़ाई ईश्वरी प्रसाद सिंह की पत्रिका झारखंड में भी कहानियाँ प्रकाशित होती रही हैं। 1940 से 50 ईस्वी के बीच रांची में कई हिंदी विद्वानों का आगमन हुआ, जिनमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार दास मुंजाल और योगेंद्र नाथ सिन्हा हैं। योगेंद्र नाथ के कथा संकलों में दुम्बी हो, चलो बादलों में छिप जाएं, आसमान तारा, मूंछ की लड़ाई और आदि उल्लेखनीय हैं। गोपाल दास मुंजाल के कहानी संग्रह का नाम है मूलश्री। इस काल में प्रोफेसर शिवनंदन प्रसाद ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनूठी पैनदार कहानियाँ लिखी हैं। इसके प्रमुख कथा संकलन हैं आदि अनादि इत्यादि तथा कल्की पुराण। इसी दशक में 1946 ईस्वी में राधा कृष्णन की कहानियों का संग्रह रामलीला का प्रकाशन हुआ। इस संग्रह में उनकी 18 कहानियाँ संग्रहित हैं। 1951 में राधा कृष्ण की पुस्तक सजला का प्रकाशन हुआ। इनमें उनकी 6 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रथम खंड में या 2 खंडों में एक साथ प्रकाशित हुई थी। दूसरे खंड में 9 कहानियाँ हैं। 1953-54 के इस आसपास जिन युवा कथाकारों की कहानियाँ छपने लगी, उनमें हैं वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा, मदन मोहन वर्मा मुकुंद, काली किंकर, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी और सुरेश्वर दयाल, स्मृति सिन्हा, रामावतार बुधिया आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन 7 की कहानियों का संकलन सागर के तिनके का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक के प्रकाशन की योजना डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश तथा केसरी कुमार ने बनाई थी। 1956 ईस्वी में राधा कृष्ण की 27 लघु कथाओं का संग्रह गल्पिता का प्रकाशन हुआ। इसे अमृत राय ने हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 में हुआ। इसके प्रथम हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राम खिलावन पांडे हुए। डॉक्टर पांडे को गंभीर आलोचक के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास इनकी चर्चित कृति है। 1963-64 में विद्याभूषण की कहानियाँ अनेक जगहों में प्रकाशित हो रही थीं। इनकी पहली कहानी पत्रिका में 1963 में प्रकाशित हुई, जो बाद में अनुदित होकर कलकत्ते में मेहंदी में छपी थी। इनके कहानी संग्रह हैं चेहरे के नीचे चेहरा, काली किंकर, सच्चिदानंद, विनोद कुमार, सी भास्कर राव, कृष्णचंद्र चौधरी आदि के सहयोग से इसी समय क्रमशः नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। डॉक्टर रामखेलावन पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर वचनदेव कुमार विभाग अध्यक्ष हुए। 1960 के बाद इनकी कहानियों का एक संकलन कथा यात्रा का प्रकाशन हुआ। शिवचंद्र शर्मा के 2 कहानी संग्रह पंच दशतंत्र तथा कांच के तूफान स्थानीय अभिज्ञान प्रकाशन से प्रकाशित हुए हैं। 1970 से 80 के दशक में काशीनाथ पांडे की कहानियाँ प्रकाशित हुईं। इनकी कहानियाँ क्रमशः कहानी, नई कहानी, धर्मयुग आदि में प्रकाशित हुई हैं। इस दशक के कहानीकारों में सुरेश, सी भास्कर राव, अशोक प्रियदर्शी, श्याम सुंदर घोष, चंद्रेश्वर कर्ण, गुरुवचन सिंह, पुष्पा सक्सेना, रीता शुक्ल, सुशील कुमार, रामचंद्र वर्मा आदि का नाम लिया जाता है। इनकी कहानी संकलन का नाम ऊसर की दूब है। 1975 में राधा कृष्ण की गेंद और गोल का प्रकाशन हुआ। इसमें 24 कहानियाँ हैं। 1980 ईस्वी के बाद के कथा परिदृश्य का विवरण प्रस्तुत करना कठिन कार्य हुआ, क्योंकि इस समय तक सैकड़ों कहानीकार झारखंड में
हो चुके थे। इनकी अनेक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, प्रत्येक का नाम लेना यहाँ संभव नहीं। फिर भी इस 2.5 दशक में निम्न कथाकारों की सक्रियता दिखाई पड़ती है। उनमें जयनंदन, कनकलता, रमा सिंह, नारायण सिंह, वासुदेव सिंह, रतन सिंह, विपिन बिहारी, ललन तिवारी, दिलीप तेतरवे, वाल्टर भेंगरा, तरुण पूर्णिया, केडिया, पी.एन. विद्यार्थी, राम कुमार तिवारी, शैल सहाय, अनीता रश्मि, ध्रुव तनवानी, पूर्णिया, केडिया, पी.एन. विद्यार्थी, राम कुमार तिवारी, शैल सहाय, अनीता रश्मि, ध्रुव तनवानी, प्रियदर्शन, आनंदिता, महुआ माझी आदि का नाम उल्लेखनीय है। झारखंड में हिंदी उपन्यास। जिन कथाकारों की चर्चा की जा रही है उनमें कुछ ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने केवल कहानी अथवा केवल उपन्यास का सृजन किया, लेकिन अनेक कथाकार ऐसे हैं जिन्हें दोनों विधाओं पर पकड़ है। समान कहानीकारों एवं उपन्यासकारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यंग्यकार डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी ने लिखा है, बिहार और झारखंड में तो हर गली के हर मोड़ पर, हर कदम पर एक कथा के आलंबर बिखरे हुए हैं। यही कारण है कि इस इलाके में हिंदी कथाकारों की कतार साल दर साल प्रतिरघतर होती जा रही है। डॉक्टर तिवारी ने झारखंड के उपन्यासों की कथा वस्तु की ओर इंगित करते हुए लिखा है कि झारखंड के उपन्यासों में झारखंड की सांस्कृतिक अस्मिता की चिंताएं हैं और व्यापक मानवीय हलचल भी। झारखंड में उपन्यासों का सृजन काल कहानियों के पूर्व से ही माना जा सकता है, क्योंकि यह कथा साहित्य के आरंभिक काल से ही शुरू हो गया है। आरंभिक काल 1900 से 1910 ईस्वी को माना जाता है। इस काल में कहानियाँ नहीं लिखी गई थी, किंतु उपन्यासों का सृजन आरंभ हो गया था। कथा जगत में प्रेमचंद के उदय के पूर्व झारखंड में उपन्यास का सृजन हुआ है। 1900 से 1910 के बीच झारखंड के प्रथम उपन्यास के रूप में 1906 में चक्रधरपुर के रामचीज सिंह वल्लभ का उपन्यास राजपूती शान का प्रकाशन हुआ। बाद में रामचीज सिंह के ही अन्य 2 उपन्यास का प्रकाशन हुआ, ललिता और उमाशंकर। 1910 से 1947 के काल को कथा साहित्य विकास का काल कहा जाता है। इस विकास काल को झारखंड में मात्र 4 उपन्यास लेखक हुए। इनकी 10 रचनाएं प्रकाशित हुईं। डाल्टनगंज के रामदीन पांडे की सामाजिक समस्याओं पर निम्नलिखित उपन्यास प्रकाशित हुई, जैसे विद्यार्थी, चलती पिटारी, वासना। हवलदारी राम हलदर का उपन्यास कंगाल की बेटी काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। सत्यनारायण शर्मा की गद्य काव्यात्मक उपन्यास आत्महंता पत्र शैली में लिखा गया है। इस प्रकार का दूसरा उपन्यास टूटती हुई जंजीरें बनारस से प्रकाशित हुई। 1906 से 1945 ईस्वी तक के उपन्यासों को आरंभिक दौर का उपन्यास कहा जा सकता है, लेकिन उपन्यासों का वास्तविक विकास 1945 ईस्वी के बाद डॉक्टर द्वारिका प्रसाद और राधा कृष्ण के उपन्यासों से मिलता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के उपन्यासों की सूची काफ़ी लंबी है। इनका प्रथम उपन्यास स्वयंसेवक है। इसके बाद क्रमशः भटका साथी, सर्द छाया, घेरे के बाहर, गुनाह, बेलज्जत, सुनील एक असफल आदमी, पहिए, मम्मी बिगड़ेगी, रंजना, संगीता के मामा, रति, बेड़ियाँ, संबंध, अंकुश के अतिरिक्त, मौत और ज़िंदगी, हथौड़े की चोट, सर्द छाया, भटका साथी, ज़रूरत तेरे लिए तथा संबंध जैसे 21 उपन्यास लिखे। सभी उपन्यासों की विषय वस्तु कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक है। दूसरी ओर राधा कृष्ण इसी काल में केवल 5 उपन्यासों का सृजन करते हैं। 1951 से 1963 के बीच प्रकाशित हुए फुटपाथ, लोक सेवन प्रकाशन बनारस से प्रकाशित, रूपांतर किताब घर पटना रांची से प्रकाशित, बोगस किताब घर पटना रांची से प्रकाशित, सनसनाते सपने राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित, सपने बिकाऊ हैं हिंदी प्रचारक पुस्तक वाराणसी से प्रकाशित। ना चाहते हुए भी डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी की उस समय उस टिप्पणी का स्मरण हो आया है जो इन दोनों समकालीन उपन्यासकारों पर किया गया है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद ने राधा कृष्ण की तुलना में 4 गुने अधिक उपन्यासों का सृजन किया है, लेकिन राधा कृष्ण उनसे कम लिखकर भी अधिक विशिष्ट और स्मरणीय बन गए। निश्चय ही द्वारिका प्रसाद के उपन्यासों में एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक सीमा और ठहराव है। स्मरण रहे कि राधा कृष्ण का चर्चित उपन्यास रूपांतरण है, जिसमें मानधता और सौभरी ऋषि की कथा है। कथा के माध्यम से भोग और काम का विश्लेषण किया गया है।
द्वारिका प्रसाद का चर्चित उपन्यास है घेरे के बाहर। इसमें निकटाभिगमन की मनोवैज्ञानिकता का विश्लेषण किया गया है, लेकिन निस्संदेह राधा कृष्ण के उपन्यासों से ही झारखंड में हिंदी उपन्यास को वांछित ऊंचाई तथा लोकप्रियता मिलती है। द्वारिका प्रसाद का घेरे के बाहर को काली किंकर ने एक विद्रोही लेखक की विवादास्पद कृति कहा है। 4 वर्षों में इसके 4 संस्करण पॉकेट बुक के रूप में छपा। नलिन विलोचन शर्मा ने इसकी प्रशंसा की है और 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में एक बताया है, लेकिन यह चर्चित उपन्यास मात्र 28 दिनों में लिखा गया है। इस उपन्यास की प्रसिद्धि एवं चर्चा को ध्यान में रखकर डॉक्टर द्वारिका नाथ सिन्हा ने घेरे के अंदर उपन्यास 1951 में लिखा। 1950 से 2000 तक अर्थात 50 वर्षों की कथा यात्रा में झारखंड में लगभग 20 उपन्यासकारों की सूची मिलती है। इनमें कुछ उपन्यासकारों की कृतियां हैं, 1 या 2 हैं, लेकिन अधिक संख्या में उपन्यास लिखने वालों में गुरुबचन सिंह, श्रवण कुमार गोस्वामी, ऋचा शुक्ल, सतीश चंद्र, जयनंदन और रमा सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। 1950 से 2000 तक काल को कहना गलत नहीं होगा। इस चरम काल में जोगेंद्र नाथ सिन्हा का वन लक्ष्मी तथा वन के गमन में 2 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, लेकिन गोपाल दास मुंजाल का पूनम एक याद, कमल जोशी का बहर, तिनका ज्योतिष का सीधा रास्ता, शंभुनाथ, मुकुल का तलहटी के अंधेरे में, हो गया भैया।